हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स की और उसमें हम लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 को। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं इनकी पहले की वीडियोस में, और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मैथ्स में अभी तक प्रॉब्लम हो रही थी, मैथ्स के क्वेश्चन कम समझ में आ रहे थे, तो अब आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आने के बाद में आपके सारे डाउट्स दूर कर दिए जाएंगे। एक भी डाउट आपका बचेगा नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी पूरी पॉसिबल हेल्प करेंगे जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स तक हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर जुड़ सके, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द आरडी शर्मा सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए लाने वाले हैं इसी चैनल डीआरएस क्लासेस पर। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग प्रॉपर स्टडी जरूर करते रहिएगा हमारे साथ में, और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, जिससे कि जिस समय हम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहे हो साथ में आप उसको नोट डाउन भी करते जाइए। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? उसने कहा है कि आपको कुछ एग्जांपल्स पर नजर डालनी है। किसके एग्जांपल्स? रेशनल नंबर्स के। रेशनल नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स पर आपको नजर डालनी है, या उनको ध्यान से देखना है, जो कि p अपॉन q के फॉर्म में होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर वो ये नहीं भी कहता कि वो रेशनल नंबर में p अपॉन q का फॉर्म है, तब भी आप लोगों को एक बात क्लियर होती, क्या? कि जो रेशनल नंबर हैं वो p अपॉन q के फॉर्म में होंगे, p और q दोनों इंटीजर होंगे, और उसने एक कंडीशन लगा दी है, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि जो रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, और क्या कर रहा है? एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, और वो जो रेशनल नंबर आप राइट कर रहे हो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? कह रहा है, क्या आप गेस कर सकते हो कि क्यू में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो रेशनल नंबर भी हो, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा भी ना हो, और उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी आता हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर 3 एग्जांपल्स ले रखे हैं। ओके, जैसे 17/2 है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी सभी सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं। देखिए 3 के तीनों रेशनल नंबर हैं, p और q इंटीजर्स भी हैं, p और q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए क्योंकि 17 और 2 1 के अलावा दोनों किसी भी नंबर से नहीं कैंसिल होने वाले, 13 और 25 भी 1 के अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, 1 और 10 भी 1 के अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? p और q में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। यहां तक वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई, यहां तक क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया ना। आगे देखते हैं, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, और इन तीनों का टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से आपको दिखा भी देते हैं कि तीनों का टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए 2 से हम 17 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 8 जा 16, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 आ जाएगा, डेसिमल लगाया 0 आ गया, 2 5 जा 10, तो देखिए 8.5। मतलब है कि डेसिमल लगाने के बाद में कुछ डिजिट्स आ रहे हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है। इसका मतलब टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं हुआ। अब देखते हैं 13/25 को 25 से डिवाइड करते हैं 13 को, डिवाइड तो होगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 25 5 जा 125, सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 आ गया, डेसिमल लगा था 0, 25 2 जा 50, रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 0। इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग हुआ। 10 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो आप सीधे जानते हो कि इसका आंसर आएगा 0.1, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। मतलब है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब कह रहा है क्यू मतलब ये जो क्यू इक्वल्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 25 है, क्यू इक्वल्स यहाँ पर 10 है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब है कि क्यू में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी लग रही है जिसकी वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं भाई यहां पर क्यू क्या लिख रखा है? 2, इसलिए है। यहां पर अगर क्यू की बात करें तो ये लिखा हुआ है 5 × 5, यहां पर अगर क्यू की बात करें तो ये लिखा हुआ है 2 × 5।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवल 2 आया है, यहाँ पर 5 या 5 की पावर आई हुई है, या फिर यहाँ पर 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन आया हुआ है। ये तभी तो पॉसिबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। आपको एक नंबर और भी ले सकते हैं, जैसे हमने राइट कर दिया 2/5, ऐसे हमने राइट कर दिया। तो अगर 5 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा या नहीं होगा। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, तो देखिए q की वैल्यू क्या आ गई है 5। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो q हो वो या तो 2 हो या फिर 2 की पावर में भी हो सकता है, 5 हो या फिर 5 के पावर में भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर q में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो 100% वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही होगा। तो लिख सकते हैं q मस्ट बी, q पक्का होना चाहिए, कि होना चाहिए क्या, आइदर 2, या तो 2 हो और इट्स पावर, या फिर इसकी पावर में कुछ हो। ठीक है भाई। और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है और इट्स पावर, या फिर इसकी भी पावर हो सकती है। क्यों भाई, देखिए 5 × 5 इसका मतलब क्या होता है, 5 स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो देखिए 5 हो सकता है या 5 की पावर में कुछ हो सकता है, और हम लोगों ने क्या देखा, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन में तो पावर्स भी आ जाएंगी, लेकिन पावर वाला सर ने एग्जांपल नहीं दिया। तो आप सोचिए, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01, और 100 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 2 5 × 5, मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। देखिए पावर्स का भी कॉम्बिनेशन आपको दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा। तो क्या लिख सकते हैं, और combination of both, combination of both। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका आंसर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा, और अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐसे 3 नंबर्स राइट करने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। तो स्टूडेंट्स, इतने पार्ट से आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं। तो मैंने अपनी पहली ही वीडियो में इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं केवल वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी इसको कहते हैं, वही केवल नंबर्स ऐसे हैं। कौन से, इरेशनल नंबर। मैंने बताया था कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे, लेकिन जो इरेशनल नंबर हैं वो ना तो टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही रिकरिंग होंगे। तो हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि कंप्लीट डिवाइड ना हुए हो, डिजिट्स आना बंद ना हो उसमें, और कुछ भी रिपीट ना हो रहा हो। बहुत इजी है लिखना। देखिए आप ऐसे राइट कर सकते हैं 0.101010001000 ऐसे बहुत दूर तक आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना लिखना सफिशिएंट होगा। अगला नंबर राइट करना है आपको, आप ऐसे लिख सकते हैं 0.1501501500 इसके बाद में फिर आप इसको आगे चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही लिखना सफिशिएंट होगा। अगला लिखना है तो कैसे लिखेंगे 0.20020002, एक यहाँ पे 0 और आप अप्लाई कर दीजिए। नहीं देखिए 200 यहाँ आ रहा था तो, और यहाँ 200 अगर आप कर देंगे तो रिपीट भी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 20000, इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हैं। मैं लग रहा है कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बिल्कुल इजी सा है। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला वीडियो है जिसमें मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था, वहां पर आप जरूर विजिट करिए, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से आंसर्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका भी आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 करें स्टूडेंट्स, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपको 5/7 और 9/11 इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोगों ने क्या सीखा था
कि कोई टू गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर फाइंड करना, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको उन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख कैसे बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले 5/7 की हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए 5/7 है, इसका मतलब हुआ कि 7 से हम लोग 5 को डिवाइड करते हैं और देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका। यहाँ पर 5 लिखा 0.0, 7 7 जा 49, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 आ जाएगा, डेसिमल लगा है 0 आ गया भाई, 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 आ गया, डेसिमल लगा है 0 हो जाएगा, 7 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा है फिर से 0 हो जाएगा, और 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 आ जाएगा, डेसिमल लगा है फिर से 0 हो जाएगा, 7 8 जा 56, सब्ट्रैक्ट कर देने पर 4 आ जाएगा। 4 हम लोगों ने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया इस जगह पे, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देगा आपको। डेसिमल लगा तो 0 आ जाएगा, 7 5 जा 35, सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 आ गया। अब देखिए 5 को ही हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया था 7 से, इसका मतलब इसके बाद ये डिजिट्स रिपीट होंगे, तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 0.714285 और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसको हम लोग पढ़ते हैं बार। इसका मतलब है कि यहाँ पर 7 से लेके 5 तक सारे डिजिट्स रिपीट होने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, जो अपने पास लिखा हुआ था 9/11, तो 11 से डिवाइड कर देते हैं 9 को, 0.0 आ जाएगा, 11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा है 0 आ जाएगा, 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 आ जाएगा, डेसिमल लगा है 0 आ जाएगा, 11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ गया, डेसिमल लगा 0 आ गया, 11 1 जा 11। तो देखिए स्टूडेंट्स डिजिट्स यहीं से रिपीट होना शुरू हो गए। हम लोग राइट कर सकते हैं 9/11 इक्वल्स 0.81 और बार लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 0.81 बार, डेसिमल वैसे आपको दिख रहा होना चाहिए। चलिए भाई, है ना। तो अब उसने ये कहा था कि आपको 5/7 मतलब 0.714285 बार और 0.81 बार के बीच के 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स राइट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है, राइट कर सकते हैं। तो आप लोग यहां से नंबर्स पिक कर लीजिए, क्या 0.714285 और दूसरा 0.81 बार। अब आप लोग इसको ऐसा कंसीडर करते हुए चलिए, ये 71 है, 0.71 और ये है 0.81, इनके बीच के आपको इरेशनल नंबर्स लेने हैं। देखिए 71 के बाद में 72 आता है, तो हमने लिख दिया 0.720, 7200, 72000। ये देखिए इरेशनल नंबर हो गया पहला, है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर में प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ना तो डोमिनेटिंग होगा ना ही रिकरिंग होगा। तो देखिए डेसिमल इसका यहाँ पे डिजिट्स तो फिनिश हो नहीं रहा है ना डेसिमल के बाद में, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सर 72 तो रिपीट हो रहा है, बार बार 72 आ तो रहा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जैसे इसमें जो चीज रिपीट हो रही थी यहाँ पर, तो इसके बाद में अगर हम और आगे डिवाइड करते तो पूरा आता 71428 पूरे के पूरे डिजिट्स रिपीट होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये देखिए 720 है, फिर क्या आ रहा है 7200 आ जा रहा है, फिर 72000 आ जा रहा है, तो कुछ भी रिपीट होने जैसा नहीं हो रहा है ना। तो भाई एक तो ये नंबर हम लोगों ने राइट कर दिया। अच्छा दूसरा क्या है, आप 0.73 ले सकते हैं, बदल भी सकते हैं। देखिए 0.73 कर दीजिए, 0 उसके बाद 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0 0, ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं। हमने आपको ऐसा इसलिए बताया कि जिससे आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, जो डिजिट्स आप स्टार्टिंग में उठा के चल रहे हैं तो उसे कंटिन्यू हो जाए। फिर भी आप बदलना चाहें तो बस ऐसा बदल दो, ठीक है ना। कुल मिला के अगर इरेशनल नंबर है तो ना कुछ उसमें टर्मिनेट होने जैसा होना चाहिए, ना ही कुछ रिपीट होता हुआ दिखना चाहिए। इसके बाद भाई देखिए आप लोग इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 0.74 आता है, आप 74 छोड़ देना चाहें तो छोड़ देने, तो आप 5 यहाँ पे लिख दें, ठीक है, 0.75 हो जाएगा, 0.750, फिर आप 3 लिख दें यहाँ पे, 303003000, इस तरीके से इसको राइट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स तो बिल्कुल बने रहिएगा। आप लोगों को
हम हर एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास जरूर करेंगे, जिससे कि कभी भी कोई डाउट आपको मैथमेटिक्स में ना रहे। और स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोगों को एक इंकरेजमेंट मिलता है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है देख करके हमारे डीआरएस क्लासेस परिवार में ज्यादा लोगों की एंट्री हो चुकी है, हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। और जैसे स्टूडेंट्स आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करते हो, तो हम वैसे ही आरडी शर्मा का सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। आपको किसी और चैनल पर जाकर स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको क्वेश्चन नंबर 9 पे जो इसके पार्ट्स दिए गए हैं, तो वहां पर आपको ये क्लासिफाई करना है कि कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। डिफरेंट टाइप के नंबर्स आपको राइट करके दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई, तो देखिए पहले लिखा है उसने √23, ठीक है। तो हम लोग कुछ स्क्वायर लिख लेते हैं। वैसे जब मैंने RS अग्रवाल बुक की स्टडी कराई थी आपको अपने दूसरे चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में, क्लास 8th में, तब मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे अजय कोचिंग क्लासेस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और वहां पर RS अग्रवाल मैथ्स क्लास 8 को जाकर जरूर स्टडी करें। वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप अब 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। देखिए भाई, अगर आप 9 का रूट निकालेंगे तो 3 मिलेगा, 16 का रूट निकालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 4 मिलेगी, 25 का रूट निकालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 5 मिलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू अपने पास √23 दी हुई है, ये 16 और 25 के बीच में है, मतलब 4 और 5 के बीच में कोई नंबर मिलेगा। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे √23 का, तो वो स्क्वायर रूट ना तो टर्मिनेटिंग मिलेगा आपको और ना ही रिकरिंग मिलेगा। मतलब है ना तो वो रिमाइंडर 0 देगा और ना ही उसमें डिजिट्स रिपीट होते हुए दिखाई देंगे क्वोशिएंट में। तो इसका मतलब है कि जब डिजिट्स ना रिपीट हो रहे हैं और ना ही वो जो डेसिमल एक्सपेंशन उसका है टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कैसा हो जाएगा, इरेशनल। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स √225 की। तो ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, अगर आप 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 15। क्या मिल जाएगा, 15, जो कि एक नेचुरल नंबर है। और हमने पहली वीडियो जो थी एक्सरसाइज 1.3 उसमें डिस्कस भी कर लिया है कि सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 0.3796 की। तो देखिए डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आने पर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, है ना। इसके आगे देखिए डॉट 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 कुछ नहीं लगे, इसका मतलब एक कंप्लीट डिवाइड हो गया होगा, रिमाइंडर 0 आया होगा। क्या आया होगा, रिमाइंडर 0 आया होगा। अगर रिमाइंडर 0 आया होगा तो ये टर्मिनेटिंग रहा होगा, और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, रेशनल नंबर, है ना। तो ये भी कैसा हो जाएगा भाई, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7.478478, तो इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं 7.478 और ऊपर बार। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स, ये केवल और केवल रेशनल नंबर का होता है। किसका होता है, रेशनल नंबर का। तो ये तो कंफर्म हो गया रेशनल नंबर। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए 1 पॉइंट के बाद 10 100 100, मतलब पहले 10 आया, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, अभी कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो देखिए कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। 10 के बाद में दोबारा 10 नहीं आया, 100 के बाद में दोबारा 100 नहीं आया, और 1000 के बाद में इसके बाद कभी 1000 नहीं आया। हर बार 0 बढ़ते गए। इसका मतलब स्टूडेंट्स ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें कुछ भी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये श्योर हो गया कि ये एक इरेशनल नंबर हो गया।
अब देखिए स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीटली फिनिश कर दिया और ये उम्मीद भी है आप लोगों से कि आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और फिर से एक बात रिपीट करते हैं, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक हमारे चैनल को शेयर करिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम लोग आर.डी. शर्मा का सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए अपने इसी चैनल पर लेकर आए, क्योंकि अभी उसके साथ में हमें साइंस का सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। और ये तभी सारी चीजें पॉसिबल हैं जब आप लोग हमारी अप्रोच को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। तो इसलिए स्टूडेंट्स तुरंत हमारे वीडियो को शेयर करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को हमारे डीआरएस क्लासेस से जोड़िए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्टडी करिए।